हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फिफ्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। जो एन ए फ्रैंक ने एक डायरी लिखी है उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों, इसकी मैंने एक पीडीएफ तैयार कर दी है आप लोगों के लिए। तो आइए उस पीडीएफ को शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर की कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं, चैप्टर के अंदर क्या क्या होने वाला है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। इस चैप्टर का ऑथर कौन है? एन ए फ्रैंक इस चैप्टर में ऑथर है एक एनिलिस मैरी फ्रैंक। उनका पूरा नाम एनिलिस मैरी फ्रैंक है। उनका पूरा नाम आप याद कर लेना। सोर्सेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी डायरी ऑफ यंग गर्ल। जो एक जवान लड़की है उसने ये डायरी एक्सट्रैक्ट लिखी है दोस्तों। सेटिंग्स एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स। डायरी का नेम किटी है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है तो आप याद कर लेना। इसकी कुछ की थीम्स दी गई है, उनको पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो लोनलीनेस मीन्स अकेलापन होता है, सच्चे दोस्तों की कमी और अकेलेपन, यानी सच्चे दोस्त न मिलने के कारण उनको अकेलापन महसूस हो रहा था। सेल्फ एक्सप्रेशन, कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन है तो लिखने की ताकत और दिल की बातें कहना, लिखने की आदत और दिल की बातें कहना। सेल्फ एक्शन यानी सेल्फ के अंदर क्या जो बातें आ रही है वो बताने का जो इस बच्चे ने साहस किया है इस पोएम के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी स्पीच फ्रीडम से देना, अपनी फ्रीडम, अब सबको फ्रीडम होती है कुछ भी कहने की, वह फ्रीडम। बच्चों की शरारत और मजाक, चाहे उसे शरारत को या मजाक को। टीचर स्टूडेंट, स्ट्रिक्टनेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। स्ट्रिक्टनेस यानी बहुत ही थोड़ा स्ट्रिक्ट होना, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग होना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। एने ने डायरी क्यों लिखी, क्यों लिखना चाहती थी, ये बताया गया है। तो आइए पढ़ना शुरू। हाँ तो दोस्तों, एने डायरी क्यों लिखना चाहती थी। द नीड ऑफ द डायरी। एन ए फ्रैंक को लगता था कि उसके पास कोई ऐसा सच्चा दोस्त नहीं है जिससे वो अपने मन की बात बिल्कुल सच्ची और गहरी गहरी बातें सारी कर सकें। यानी जो एन ए एक फ्रैंक हमारा पोइट है, उसके पास ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपने दिल की सारी बातें खुल के बात कर सकें। हालांकि उसके पास एक बहुत ही लविंग फैमिली, उसके पास बहुत ही प्यार करने वाली फैमिली थी। डोटिंग पेरेंट्स, एक बड़ी बहन और लगभग 30 लोगों से जिन्हें वो दोस्तों कह सकती थी। और उसके पास उसकी फैमिली थी और एक बड़ी बहन थी, और लगभग ऐसे 30 लोग थे जिनको वह दोस्त कह सकती थी दोस्तों। फिर भी वो अकेला महसूस करती थी, फिर भी लोनलीनेस महसूस होता था उसको, अकेला अकेला महसूस होता था। इसलिए उसने डायरी लिखने का फैसला लिया। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि फिर भी वो अपनी कुछ दिल की बातें नहीं किसी से कह पा रही थी, तो उसने एक डायरी लिखने का सोची कि जो बातें लोगों से नहीं कह पाती है वो डायरी में लिख देगी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल, यानी पेपर के जब पास पेशेंस होता है वो लोगों से ज़्यादा होता है। सब्र, पेशेंस यानी सब्र, पेपर के पास ज़्यादा सब्र होता है लोगों के बल्कि लोगों से। एन ए फ्रैंक का मानना था कि कागज इंसानों से ज़्यादा सब्र रखता है। यानी जब हम कोई बात इंसानों को कहेंगे तो किसी और को कह देगा, लेकिन यदि हम कागज़ पे लिखेंगे तो वो किसी को नहीं कहेगा, क्योंकि डायरी कभी बोर्ड नहीं होती और हमारी सारी बातें बिना जज किए सुनती है। जो हम डायरी में लिखते हैं, डायरी कभी बोर नहीं होती, और वो सारी बातें हम जो बिना जज किए हम लिखेंगे वो सुनती रहती है और हम उसमें लिखते रहते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, एने ने अपनी इस नई सच्ची दोस्त डायरी के एक पर्सन की तरह ट्रीट किया और उसका नाम
किट्टी रखा। तो एनी ने डायरी बना ली है, उसका नाम किट्टी रखा और उसे अपना दोस्त माना है दोस्तों। वो नहीं चाहती थी कि वो इसमें सिर्फ फैक्ट्स लिखे, बल्कि वो अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती थी। वो सिर्फ उसमें कुछ फैक्ट्स ही नहीं, बल्कि अपनी सारी बात, दिल की बातें उसमें लिखना चाहती थी। तो वो अपनी सारी बातें लिखती है दोस्तों। एने की फैमिली और बैकग्राउंड, ए ब्रीफ प्रोफाइल। जो एने की फैमिली थी और उसका बैकग्राउंड था, उसके बारे में भी उसने लिखा है। एने ने सच्ची अपनी कहानी शुरू करने के बजाय अपनी फैमिली का एक छोटा सा स्केच दिया, ताकि लोग उसकी बातों को समझ सकें। उसने अपने फैमिली का एक स्केच दिया ताकि लोग उसकी बात समझ सकें। उसने अपनी डायरेक्ट अपने दिल की बात नहीं रखी। ओटो फ्रैंक, एने के पिताजी, जिन्हें वो दुनिया का सबसे प्यारा और डोटिंग फादर मानती थी, यानी पिताजी सबके अच्छे होते हैं, तो उसने भी दुनिया के सबसे डोटिंग फादर माने। और मैरगोट फ्रैंक, मैरगोट एने की बड़ी बहन, मैरगोट फ्रैंक एक एने की बड़ी बहन है, जिसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में हुआ था। तो दोस्तों, यदि आपको एग्ज़ाम में एने की बहन का नाम पूछा जाए तो मैरगोट फ्रैंक है, याद रखना, भूलने का नहीं दोस्तों। और अब हमें आगे ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया है दोस्तों। ग्रैंड मदर, दादी। एने अपनी दादी से बेनितहा प्यार करती थी। 1943 में जब दादी बीमार हुई, वह अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। 1941 में उसकी दादी बीमार हुई है और 1942 में उनकी डेथ हुई, तो एने को बहुत दुख हुआ। 1941 में उनकी दादी बीमार हुई थी और 1942 में उनकी दादी चल बसी। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे वो उन्हें हमेशा याद करती थी और दादी के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए अपने बर्थडे पर उनके नाम की एक कैंडल जलाती थी। वह उनकी दादी को हमेशा याद करती थी और उसका जब एने फ्रैंक का बर्थडे आता था तो उनकी दादी के नाम की एक उसे कैंडल जलाती थी, उसकी दादी के नाम की, ताकि उन्हें भी याद किया जाए और कभी भूला न जाए। क्लास का माहौल और मिस्टर किसिंग द क्लासरूम ड्रामा। वह भी अपने क्लासरूम के बारे में बताना चाहती है, जहाँ क्या माहौल है और क्या ड्रामा चल रहा है। एने ने 20 जुलाई 1942 की डायरी में अपनी क्लास के माहौल के बारे में बताया है। 20 जुलाई को अपनी क्लास में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताना चाहती है। पूरी क्लास डर और टेंशन में काँप रही थी, क्योंकि जल्द ही टीचर की मीटिंग होने वाली थी। जो उनकी क्लास थी बहुत ही डरी हुई थी, क्योंकि थोड़ी देर में उनके टीचर्स की मीटिंग होने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि कुछ टीचर्स ऐसा डिसीजन ना ले लें जिससे उनको परेशानी हो, जिसमें डिसाइड होने वाला था कि कौन अगली क्लास में प्रमोट होगा और कौन इसी क्लास में रहेगा। क्योंकि उस मीटिंग में ये डिसाइड करने वाले थे, उनका रिजल्ट दिखाने वाले थे कि कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ है, तो कौन अगली क्लास में जाएगा, कौन अगले क्लास में नहीं जाएगा। इसलिए पूरी क्लास बहुत डरी हुई थी, कोई इसी क्लास में ना रह जाए। इसीलिए एने को बाकी सब्जेक्ट्स में डर नहीं था, लेकिन मैथ्स में थोड़ी चिंता थी। उसके मैथ्स में टीचर मिस्टर किजिंग, उसे मैथ्स में डर था। उसके मैथ्स के जो टीचर थे किजिंग, उनके लिए उसने बताया है कि उसे बाकी सब्जेक्ट में डर नहीं लग रहा था, लेकिन एक गणित ही ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें उसे डर लग रहा था कि उसी सब्जेक्ट में कहीं वो रह न जाए। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखो, एक बहुत ही पुराने ख्यालियत के स्ट्रिक्ट टीचर थे। जो उनके गणित के टीचर थे वह बहुत ही पुराने ख्यालियत के, यानी पुराने पैशन को फॉलो करने वाले टीचर थे। वो एने से बहुत ही चिढ़े थे, क्योंकि एने क्लास में बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी, टॉकेटिव थी। कई वार्निंग के बाद भी जब एने नहीं सुधरी, क्योंकि जो उसके मैथ्स के टीचर थे वो एने से बहुत चिढ़े हुए थे और एने भी बहुत बातें करती थी, इसलिए उसे बहुत चिढ़े रहते थे और उसको बहुत बार वार्निंग दी, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। तो उसे डर था कि वह नहीं सुधरी, तो उसे डर था कि कहीं मुझे फेल ना कर दे।
तो उन्होंने एने को एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में पनिशमेंट देना शुरू किया। तो उसको हमेशा एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता था एने को कि तेरे को एक्स्ट्रा होमवर्क करना है रोज़। एने की स्मार्ट पनिशमेंट और इजी एसेस द क्रिएटिव आंसर्स। मिस्टर कैसिंग ने एने को चुप करवाने के लिए अलग अलग अजीब टॉपिक्स पर ऐसे लिखने को दिया जिनका एने के बहुत ही मजाकिया और बुद्धिमानी से जवाब दिया। एने को चुप रखने के लिए उसको अलग अलग काम दिया करता था सर कि ऐसे लिखो, या कुछ का होमवर्क दे देते थे जिनका एने के बहुत ही मजाकिया और बुद्धिमानी से वह उनसे सर से मजाक करती थी और बहुत बुद्धिमानी से होशियारी से उनको जवाब दिया करती थी। वो एने उनके साथ मजाक करती थी। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ऐसे टॉपिक वह कौन से टॉपिक पर ऐसे लिखती थी वो यहाँ बताया गया है दोस्तों। और उसका क्या आइडिया था, एने का स्मार्ट आंसर और क्या था जो रिप्लाई देती थी, वो उसके बारे में हमें बताया गया है। तो पढ़ते हैं। ऐसे का टॉपिक है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स यानी बातूनी व्यक्ति को चैटर बॉक्स कहा जाता है दोस्तों। तो उसके बारे में फर्स्ट ऐसे एने को बताना था कि बातूनी होना कितनी बुरी आदत है। तो इसका वह जो आंसर लिखती थी उसके बारे में एने ने लिखा कि बातें करना एक स्टूडेंट्स ट्रेट है, चतुरों का गुण है, और उसने बातें की उसी आदत अपनी माँ से विरासत इनहेरिटेड में मिली है। यानी कि वो बताती है कि जो बातें करती हूँ वह उसकी माताजी से मिली है, उसको ये उनकी इनहेरिटेड यानी जो जन्म से मिली है ऐसी ये आदत है, इसलिए वो इसी पूरी तरह नहीं बदल सकती। ऐसी आदत है जो उन्हें जन्म से मिली है, इसलिए वो नहीं बदल सकती। ऐसे वह आइडिया लगा के टीचर को जवाब देती थी बच्चों। एने इनकॉर्रिगिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी लड़की जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। इनकरेगिबल जो कभी सुधर ना सके। तो एने ने इस पर भी एक बढ़िया जैसे लिखा। इसके बाद 2 क्लास तक उसने शांति बनाए रखी। इस पर भी उसने एक ऐसे लिखा था और फिर उसने थोड़ी देर क्लास में शांति रखी। इसका आगे वाला पढ़ते हैं दोस्तों। क्वाक शेड मिस्ट्रेस करेक्टर, कोई ऐसी रेशी है मिस्टर करेक्टर दिया गया। एने को मजाक उड़ाने के लिए अजीब टॉपिक दिया गया। कोई ऐसी उठपटांग टॉपिक दे दिया गया उसको कि ये टॉपिक पकड़ो, इस पर ऐसे लिखो। एने ने अपनी दोस्त सेने जो पोइट्री ने अच्छी थी, जो उसकी सेने दोस्त थी जो पोइट्री अच्छी लिखती थी, की मदद से एक पोएम लिखी। उसकी मदद से उसने एक पोएम लिख दी। ये पोएम एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी। स्वान ने अपने 3 डकिंग को मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वक बात करते थे। इम्पैक्ट मिस्टर केसिंग को ये जोक तुरंत समझ में आ गया। उन्होंने इस पोएम को पूरी क्लास के सामने पढ़ाया। तब से एने को क्लास में बोलने की आज़ादी दे दी और कोई पनिशमेंट नहीं दी। देखो फाइनली एने को क्लास में बोलने की आज़ादी दे दी क्योंकि क्विक पे उसने बहुत ही मजाकियापूर्ण बात कही है। सो द चैप्टर इज़ फिनिश हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ subscribe the channel and like the video.